अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोनॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जो है वो इख्तियार कर लेता है। इसमें पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्सेशंस होती हैं जो कि फ़ूड रिलेटेड हो सकते हैं, बॉडी वेट और बॉडी शेप के रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें पर्सन को कुछ सिम्टम्स शो होती हैं जो कि सीवियर किस्म की जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड आती है, फूड ब्रिंगिंग आ जाती है और पर्जिंग बिहेवियर आ जाता है। मतलब पर्सन जो है वो अपने खाने के असरात को ज़ायल करने की कोशिश करता है थ्रू वॉमिटिंग। इस डिसऑर्डर के जो ज़्यादातर केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं एडोलसेंस में और यंग वुमेंस में। इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर है वो यंग गर्ल्स में बॉयज़ की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आती है ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग और पर्जिंग। ओवर ईटिंग में पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है, अंडर ईटिंग में वो बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू हो जाता है और पर्जिंग में पर्सन जो है वो अपने खाने के असरात को ज़ायल करने के लिए थ्रू वॉमिटिंग या फिर किसी मेडिसिन वगैरह का सहारा लेता है अपने असरात को ज़ायल करने के लिए। 6 ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स आर एनोरेक्सिया निरोजा, बुलिमिया निरोजा, बिंग ईटिंग, पाइका, रोमिनेशन, अवॉइडिंग एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनोरेक्सिया निरोजा। एनोरेक्सिया निरोजा में जो एक पेशेंट है वो अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। वो अपने वेट को किसी ना किसी तरीके से कम करने की कोशिश करता है। हालांकि वेट जो उसका होता है वो एक नॉर्मल पर्सन के वेट से भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेट के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता है कि उसका वेट जो है वो गेन ना हो जाए। उसे ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा सा भी कुछ खा लिया है तो वो उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो अपने बॉडी शेप के बारे में ही सोचता रहता है और वो ऐसे तरीके इख्तियार करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खा ले और उसके बाद उसके असरात को ज़ायल करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज़ आर द रिस्क फैक्टर ऑफ एनोरेक्सिया निरोजा। इसमें सबसे पहला फैक्टर एज है, सेकंड हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री, थर्ड एक्सक्लूसिव डाइट, फोर्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ, लाइफ ट्रांजैक्शन भी इसकी वजह बन सकती है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो एक पर्सन करता है वो भी वजह बन सकती है इस डिसऑर्डर की। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर। साइंस और सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? पर्सन जो है वो एबनॉर्मलिटी की हद तक अपने वेट के हाई या लो होने के बारे में सोचने लग जाता है। इसके अलावा इरेगुलर डाइट यूज़ करता है, डिज़ायर होती है उसको छुप कर खाने की, अलोन अकेला रहकर खाने की। इसके अलावा उसको ऑब्सेशंस आने लग जाते हैं अपने वेट के कम होने के या वेट के गेन होने के। ऑब्सेशंस विद द फिजिकल अपीयरेंस। अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ऑब्सेशंस आने लग जाते हैं। एक पेशेंट जो है वो गिल्ट और शेम फील करता है अपनी ईटिंग हैबिट की वजह से। इसके अलावा काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है और डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर जाता है अपनी ईटिंग हैबिट की वजह से। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर बात की जाए तो ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो मॉडल्स होते हैं, जो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी शेप के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये ट्रीटमेंट जो है इसका वो सीबीटी के थ्रू, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ के थ्रू करवाया जाता है इसको ठीक। उसके अलावा फैमिली थेरेपीज़ दी जाती हैं पेशेंट को। इसके अंदर पर्सन की सोशली और उसकी इमोशनली इश्यूज़ भी उसको देखने पड़ जाते हैं। और इसकी सेकंड में अगर बात की जाए तो इस डिसऑर्डर के लिए हम कोई मेडिसिन्स जो ऐसी मेडिसिन्स रेकमेंड नहीं करते कि जिससे कहा जा सके कि पर्सन जो है वो प्रॉपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब उसको एंजाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स भी साथ साथ आती हैं, उसकी मेडिकेशन भी की जाती है। काफ़ी हद तक पर्सन जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं कहा जा सकता कि पर्सन जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। पेशेंट को उसकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए योगा, मेडिकेशन और अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं जो कि उसकी ईटिंग डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करती हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।